नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। ये बगल में जो तीन बिहारियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीनों बिहार के तस्वीर को बदल सकते हैं। अगर ये तीनों बिहारी आपस में मिल गए तो बिहार की राजनीति में फैले दुर्गंध को साफ कर ताजी हवा का एहसास करा सकते हैं। अगर ये तीनों बिहारी मिल गए तो राजनीति की चादर पर जो धूल जमी है उसे साफ कर सकते हैं। बिहार की राजनीति को वह एहसास करा सकते हैं जिसे बरसों बरस तक बिहार की राजनीति ने अब तक नहीं देखा है। अगर ये तीन बिहारी आपस में मिल गए तो कई बड़े बड़े राजनीतिक हस्तियों के छक्के छुड़ा सकते हैं, उनकी नींदें उड़ा सकते हैं, बिहार की राजनीति को इधर से उधर पलट सकते हैं। तीनों बिहारी लगे भी हुए हैं, अलग अलग अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, बिहार को बदलना। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये तीनों चाहते हैं कि बिहार बदल जाए, बिहार को देश और दुनिया में वह सम्मान मिले जिसका ये हकदार है। तो चलिए आज का जो बातचीत है इसी पर केंद्रित करते हैं और जानते हैं कि ये तीन बिहारी कैसे बिहार को बदलने के लिए प्रयासरत हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इनकी क्या खूबियां हैं जिसके वजह से बिहार बदल सकता है, और अगर ये तीनों मिल गए और मिलने के कितने आसार हैं, इस सब पर बात करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राजनीति जो है वो समाज का आईना है। आप कह रहे हैं कि किसको वोट करें, मैं कह रहा हूं कि आपको सबने ठगा है। आपने कांग्रेस को वर्षों तक वोट दिया तब भी बिहार गरीब था। उसके बाद आपने लालू जी को 15 साल बनाया तब भी आपकी हालत नहीं सुधरी। 17 साल से नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार चलाए तो भी स्थिति नहीं सुधरी। तो आप किस पर भरोसा करेंगे? जिस राज्य को सब दलों ने, सारे नेताओं ने एक तरह से न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उस राज्य को सुधारने की काबिलियत और जिम्मेवारी दोनों ही बिहार की जनता की है। जो आप कह रहे हैं किस दल को बनाइए, मैं कह रहा हूं हर आदमी कह रहा है विकल्प चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि जो विकल्प बनाना चाहते हैं वो साथ में आए और मिलकर विकल्प बनाएं। जनता का विकल्प बने और उस पर सब लोग मिलकर उसको चुने। तो चलिए इन तीन बिहारियों में सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रशांत किशोर की। उस प्रशांत किशोर की जो चुनावी प्रबंधन के सबसे बड़े मास्टर माने जाते हैं, जो आज तक बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताते और हराते आए हैं। उस प्रशांत किशोर की जो देश और दुनिया में चुनाव प्रबंधन के लिए अपना नाम कमाया है। उस प्रशांत किशोर की जिसका जन्म तो बिहार के एक गांव में हुआ, लेकिन वो दुनिया के हर देश में जाकर अपना परचम लहराया है। उस प्रशांत किशोर की जब नरेंद्र मोदी के साथ 14 में लगे तो चुनाव में किस तरह से सफलता मिली आप देख चुके हैं। उस प्रशांत किशोर की जब बिहार में आए तो हवा के विपरीत नीतीश कुमार और लालू यादव को सत्ता में लाने में सफल रहे, ममता बनर्जी को बंगाल में जिताने में सफल रहे और कई राज्यों में उनका चुनावी प्रबंधन पार्टियों को जीत के करीब ले गया। वही प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं और इसीलिए वे गांव गांव घूम रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको जगाने आया हूं, एक अभियान से जोड़ने आया हूं, जन सुराज की भागीदारी में आपका सहयोग चाहता हूं और ये जन सुराज आपको तभी मिलेगा जब आप जगेंगे और ये समझेंगे कि आज के जो राजनेता हैं वो कैसे आपके हक और हुकूक को छीन कर बैठे हैं और आप जाति पाति धर्म संप्रदाय में फंसे हुए हैं। प्रशांत किशोर बिहारियों को जगा रहे हैं
और इसके लिए बजाबते उन्होंने एक पैरामीटर तैयार किया है। उसी चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की है जिस चंपारण से गांधी जी आजादी की लड़ाई का श्री गणेश किए थे। तो प्रशांत किशोर लगे हुए हैं और उसका असर भी दिख रहा है। युवा वर्ग हो या समाज का अन्य वर्ग प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन ये मनीष कश्यप हारने वालों में से एक नहीं है और मैं एक ना एक दिन जरूर जीतूंगा। पृथ्वी पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना होता हो और पृथ्वी पे ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना होता हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो पैरों के नीचे से होकर ही गुजरते हैं और एक ना एक दिन मेरी जो मंजिल है वो मेरे पैरों के नीचे से होकर गुजरेगी, ये मुझे भरोसा है। अब बात करते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप जन सरोकारों को इतनी तेजी से यूट्यूब के माध्यम से उठाया कि बिहार के लिए एक सनसनी बन गया। सरकारों की पोल खोलते खोलते कब उसके मन में बिहार को बदलने की इच्छा जाग गई पता ही न चला। शायद खुद मनीष कश्यप भी इसे नहीं जान समझ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे उनका अभियान बढ़ते गया मनीष कश्यप बिहार को बदलने के लिए आगे बढ़ते गए। उनके पास जोश भी है, उनके पास जनता का कनेक्शन भी है और आवाज को भी बड़ी जोरदार तरीके से उठाते हैं। मनीष कश्यप अब सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं रह गए हैं। जेल से वापस आने के बाद मनीष कश्यप जन सरोकार से जुड़ गए हैं, अभियान से जुड़ गए हैं। उनका भी कहना है बिहार को बदलना है। बिहार को बदलने के मन में जो उनकी आकांक्षा है वो मनीष कश्यप को जन सरोकार से जोड़ रही है और मजदूर और आम बिहारी मनीष कश्यप को अपने पास पाते हैं। तो ऐसे में मनीष कश्यप बिहार को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। बिहार में आया हूँ, परिवर्तन करने आया हूँ। जब बिहार के इतिहास का स्मरण करने की ज्ञान की भूमि थी, शौर्य की भूमि थी, जिसमें मगध साम्राज्य का उदय हुआ। कुछ तो अलग था, नहीं तो अखंड भारत की राजधानी तो कहीं और भी स्थापित हो सकती थी, पाटलिपुत्र में ही क्यों? कुछ तो अलग था, तभी तो इस प्रकार के विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित हुए। हर व्यक्ति गौरवान्वित, बहुत बढ़िया था। नालंदा थी, विक्रमशिला थी, हमारे यहाँ आचार्य चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, आर्यभट्ट थे, कहीं और भी हो सकते थे। क्या कारण थे? दृष्टि अलग थी, चिंतन अलग था, सबको साथ लेकर चलने वाली थी, सहयोग की भावना थी। जो मिलता बोलता बिहार मत जाओ। बिहार की दुर्दशा का कारण कौन है? क्या आज के नेता हैं? क्या आज की पीढ़ी? अब बात करते हैं विकास वैभव की, जो आईपीएस अधिकारी होने के साथ साथ बिहार को बदलने का मन में जज्बा रखते हैं। विकास वैभव एक ऐसे अधिकारी हैं जो तमाम उलझनों के बीच सामाजिक सरोकार के लिए समय निकाल लेते हैं और जहां भी बिहार को बदलने की बात होती है विकास वैभव उसमें अपना योगदान देते हैं। वे भी एक अभियान चला रहे हैं, इंस्पायर बिहार। विकास वैभव को एक कर्तव्यनिष्ठ, एक ईमानदार और एक सख्त प्रशासक के रूप में जाना जाता है। जहां भी विकास वैभव रहे पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े और दिलेर इतने हैं कि छोटे सरकार अनंत सिंह को भी गिरफ्तार करने में वे नहीं हिचके। तो विकास वैभव भी बिहार को बदलने के लिए युवाओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं और बेगूसराय में जिस तरह से विकास वैभव ने रैली की बिहार को बदलने के लिए और जिस तरह से उसमें भीड़ जुटा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि विकास वैभव भी बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ये रहे बिहार के 3 सपूत जिनका लक्ष्य एक है, जो चाहते हैं कि बिहार को बदला जाए, बिहार को पुरानी परिपाटी से निकालकर एक नई धारा में लिया जाए, बिहार को पुराने समीकरणों से बाहर निकालकर राजनीति की एक नई पिच तैयार की जाए जिस पर बिहार सरपट भागे।
अगर ये तीनों बिहारी बिहार को बदलने के लिए एक साथ मिलकर काम करने लगेंगे तो समझिए कि बिहार का बदलना तय है। क्योंकि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर में राजनीतिक समझ, मैनेजमेंट और राजनीतिक पकड़ है, वहीं विकास वैभव के पास प्रशासनिक क्षमता है, प्रशासन की समझ है और राजनीति को भी वे अच्छे से समझते हैं। उनके पास बिहार की भी समझ है, बिहार के लोगों को वे करीब से जानते हैं और यही हाल मनीष कश्यप का भी है। मनीष कश्यप जन सरोकार से जुड़े मामले को बड़ी दिलेरी से उठाते हैं और जो जिस भाषा में बात करता है उसी भाषा में बात कर उसे समझाते हैं। मनीष कश्यप का जनता से कनेक्शन इतना है कि जनता उनके लिए कहीं भी खड़ा हो जाती है और अभी जेल से निकलने के बाद तो उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। अब ये देखना है कि जब तीनों बिहारियों का लक्ष्य एक है तो ये तीनों बिहारी एक मंच पर आते भी हैं कि नहीं। यदि आएंगे तो निश्चित रूप से बिहार के लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम आपसे इसी तरह के मुद्दों पर और बातचीत करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जानते रहेंगे, समझते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देसी अड्डा से जुड़े रहिए, देखते रहिए। नमस्कार।